आज आज हमारे दो पदाधिकारियों का मनोनयन हुआ है। तो एक्चुअली एक दोनों 4 लाइनें हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। वाह वाह। इसको मैं पहले पढ़ना चाहिए था, गलती से कभी भी है। लेकिन मैं फिर पढ़ रहा हूँ अभी, बिल्कुल है। और नंदन जी भी ध्यान दें कि बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। तो मेरा ये अनुरोध है सभी से कि हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलें और संस्था को बुलंदियों पे पहुंचाएं। यहाँ सब कदम आगे सामने नहीं आए। तो इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ एक और अच्छे से कवि को, जिनके लिए मैं कहता हूँ अगर कहीं कभी जन्म न लेता, अगर कहीं कभी जन्म न लेता, धरती पर स्याही रह जाती। वाह वाह। कहीं पर अगर कहीं कभी जन्म न लेता, अभी थोड़ी देर में आपको धरती पर स्याही रह जाती। हर आंसू अनाथ कहलाता, पीड़ा अनब्याही रह जाती। वाह वाह। पीड़ा अनब्याही रह जाती। बहुत इन शब्दों के साथ मैं आवाज़ दे रहा हूँ आदरणीय बड़े भाई शेखर तिवारी जी को। कोंकण मंडल अध्यक्ष। कोंकण मंडल अध्यक्ष। रोल में है। अब यहाँ तो हम कोंकण मंडल नहीं बुलाएंगे, कभी कभी बुलाएंगे। तो ये पदभार के बाद मेरी जवाबदारी बढ़ गई है और स्वतंत्रता दिवस हमने अभी मनाया है। कुछ लाइनें 4 लाइनें लिखी हैं उसी के ऊपर अभी बीते दिनों में कि आस्तीन के सांप जब दगा देते, क्या बात है। आस्तीन के सांप जब दगा देते, कुछ घाव माफी कभी नहीं देते। देश चोट पर किसी हालत में कबूल नहीं, देश चोट पर किसी हालत में कबूल नहीं। ऐसे गद्दारों को हम दोबारा खड़े नहीं होने देते। वाह वाह। ऐसे गद्दारों को हम दोबारा खड़े नहीं होने देते। तो देश प्रेम की एक बात हो जाए फिर से कि मैं प्रहरी एक दस्तक हूँ। वाह। मैं प्रहरी एक दस्तक हूँ। हाँ, मैं सीमाओं का रक्षक हूँ। बहुत खूब। हाँ, मैं सीमाओं का रक्षक हूँ। मैं सिंदूर की दुआओं का, माँ की मर्यादा का रक्षक हूँ। मैं सिंदूर की दुआओं का और माँ की मर्यादा का रक्षक हूँ। मैं हूँ, मेरे होते कोई चौखट लांघ न सका। मैं हूँ, सिपाही कह रहा है, वो सिपाही जो सीमा पे भी है और वो सिपाही जो देश के अंदर भी है, जो हम सब हैं। बिल्कुल कि मैं हूँ, मेरे होते कोई चौखट लांघ न सका, हमारी आज़ादी को कोई ललकार न सका। एक एक 10-10 पर पड़ा है भारी और हमारे नौजवानों की यही तो है बीमारी। वाह वाह, क्या बात। तो माँ की लाज हमारा प्रथम कर्तव्य है। नसों में हमारे फौलादी शौरव है। कभी देखा है गुरूर हम करते नहीं और कभी किसी के बाप से डरते नहीं। किसी के बाप से डरते नहीं। नजर झुकाकर बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, अक्सर कहते रहते हैं कि नजर झुका के हम बात करते नहीं, नजर उठाकर हम बात करते नहीं। हम हैं शांति के मत वाले राही, नजर मिलाकर बात किया करते हैं। वाह वाह। नजर मिलाकर बात किया करते हैं। तो देखा तो कितने संस्कारों से भरे पड़े हम, देखो तो कितने संस्कारों से भरे पड़े हम। मर्यादाओं का पालन करने से कभी डरे नहीं हम। भारतीयता अद्भुत है पहचान हमारी। भारतीयता, इंडियंस आर, मतलब आप देखिए भारतीयों को जो इज्जत मिलती है पूरे देश में, आपके वीजा में, आपके ट्रैवलिंग में आपको कभी परेशान नहीं किया जाता। आपको हरी झंडी पहले से ही है। सही। तो भारतीयता अद्भुत है पहचान हमारी। अहिंसा के पुजारी, हिंसा नहीं है बीमारी हमारी। बिल्कुल, हिंसा नहीं है बीमारी हमारी। तो यूं तो अपनी आत्मा से कभी गुलाम नहीं हुए हम, कुछ मौका परस्तों का की नादानी का शिकार हुए हम। बिल्कुल। इतिहास देखो, हमारी कुछ लोगों ने लगा दिया और ईमान भले कुछ का किसी जमाने में डगमगाया है और बड़ी तन्मयता से अपने संस्कारों की रक्षा करते रहे हैं। उसके बाद भी हम जिंदा रहे, भले हमने गुलामी सही 600, 800, 900 सालों की। तो अंत में है कि वास्तविक धर्म से कभी पीछे हटे नहीं हम। इतनी पीड़ाओं के बाद भी इस पर अडिग रहे हम। पूरी दुनिया आज भारत के शांतिवाद का लोहा मानती है। क्या पूरी दुनिया आज भारत के शांतिवाद का लोहा मानती है। अरे शर्मिंदा तो वो हुए
जिन्होंने वार किया भारत माता पर, शर्मिंदा तो वो हुए जिन्होंने वार किया भारत माता पर। जय हिंद। सर, जैसा मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा मूड से अलग हटके स्वतंत्रता दिवस तो मना लिया हमने, और जो मेरा प्रोफेशन रहा है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो मैंने सेल किया है, दवाइयाँ बेची हैं अपने जीवन के शुरुआती दिनों में, कुछ सालों बेची है, और उसके बाद मैं मैनेजर हुआ। तो मेरे अंडर में जो टीम हुआ करती थी, मेरे साथी कलीग्स हुआ करते थे, वो लोग बेचते थे, मेरा टारगेट उन सबका मिला के टारगेट होता था। तो सीट थोड़ी सी बदल जाती है, लेकिन जवाबदारियाँ तो रहती हैं। कि किस्मत ने बनाकर बंजारा, आप देखते हैं जो सेल्स वाले लोग होते हैं बेचारे, अपने घर से निकलते हैं, लोग रोज निकलते हैं, और आज ये टूर प्रोग्राम है, आज इधर जाना है, इधर जाना है। तो किस्मत ने बनाकर बंजारा, चला चला कर मार डाला, चला चला कर मार डाला। हाथ में दफ्तर दिया, उनका कोई ऑफिस होता नहीं है, ऑफिस उनका जो बैग है वही होता है, उसमें वजन भर डाला, सैंपल, लिटरेचर, ये वो, जहाँ बसेरा किया सवेरा वहीं कर डाला। कमर झुक गई जवानी में, अरे रहम किसी ने भी न पाला, किसी ने प्यार से पुकारा, और किसी ने रुकाकर भी कॉल देने से इनकार कर डाला। आप जानते हैं अच्छे से, डॉक्टर बोलता है अभी नहीं यार, कल आना, देखो टाइम नहीं, आप 2 घंटे से रुके हुए हैं, लेकिन कुछ बड़े प्यार से बुला लेते हैं, तुरंत आ जाओ। तो साहब हमेशा दिखाते रहे कैलेंडर बॉस, जिसमें था टारगेट का बाउंडर, थी ये तलवार हमेशा गले पे लटकी, और दिखाते हमें जब भी किसी बात पे खटकी। तो चलता रहा टारगेट साल भर, बांटा इसे इन्होंने 3 महीने पर, महीने में तो बात चलती है, पर अब तो हर रोज पर आकर हर डॉक्टर पे बात अटकी है। इस डॉक्टर से इतना बिजनेस चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी साहब मेरी टेरिटरी में आता है बॉस, थोड़ा सा सैंपल का प्रसाद और बाकी आश्वासन साथ लाता है, भूल गया कड़ी धूप में वो भी चलता था। जब भी साहब मेरी टेरिटरी में आता है, थोड़ा सा सैंपल का प्रसाद और बाकी आश्वासन साथ लाता है, भूल गया कड़ी धूप में वो भी चलता था। क्या बॉस को बारिश का मौसम कभी नहीं खलता था। घरों से दूर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, आप अपने दूर कर रहे हो, तो यात्राओं की ढेर रोज काट कर, मरीजों के चेहरे रोज आंक कर, इंतजार में डॉक्टर के मैं बरसों से बैठा हूँ, पर किसी के रहम की छोली पे नहीं मरता हूँ। मेरा पुरुषार्थ ही मेरा धरातल है। यहाँ कविता अंत होती है और कहती है कि मेरा पुरुषार्थ ही मेरा धरातल है, जिसकी भावनाओं में कर्म का आंचल है, और सेल की फसलें में कितनी उगाऊंगा कि टारगेट ओवर शूटिंग की तरफ जाऊंगा। इन शब्दों के साथ बहुत बढ़िया, बहुत कहीं ना कहीं एक प्रोफेशन का बहुत बड़ा दर्द है। आप इसी में लगा है। सर आप भी किए तो बहुत अच्छा, सुंदर लिखा। हाँ, सच्चाई झलक रही थी, चित्रण है। मैंने दूसरी कविता सुनी है, एक कविता मैंने गाँव में सुनी थी, तो कविता यही थी, लेकिन वो निराशा वाली कविता थी। उसमें जो था वो भी ब्राह्मणी थे, और ये थे, उनकी भी दुख और पीड़ा यही थी। लेकिन उसने लास्ट में ना जो कविता कांड किया था, उसमें उसने डॉक्टर को गाली दी थी और बोला था साला डॉक्टर मरेगा, अगली बार जब जिंदा होगा ना, मतलब पैदा होगा ना, तो इसको हमारा बनाना चाहिए। मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के दर्द को तब समझा जब मैं मैनेजर बन गया। बराबर, वो क्या धन्यवाद शेखर जी। तैयारी में अब मैं आवाज देने जा रहा हूँ एक ऐसे कवि को जिनको सुनने के लिए हम सभी बेचैन रहते हैं। उनके लिए क्या कहूँ, शब्द कहना तो बहुत मुश्किल है। हर विधा में लिखते हैं, श्रृंगार हो, देशभक्ति हो, कविता हो, दोहा हो, सवैया हो, चौपाई हो, कुछ बचा नहीं। डॉक्टर कुमार विश्वास की चंद लाइनों के साथ ये लाइन 15 अगस्त से संबंधित है कि है नमन उनको जो यशिकाय का अमृत देकर, है नमन उनको जो यशिकाय का अमृत देकर इस जगत में शौर्य की कहानी हो गए। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए। इन शब्दों के साथ आवाज दे रहा हूँ डॉक्टर पवन सिंह, कुमार कलहंस, और क्या क्या नाम दूं, नजर गोंडवी। धन्यवाद श्रीवास्तव जी। और जैसा कि आज बताया गया है 15 अगस्त का शहीदों के उपलक्ष्य में है। सबसे पहले तो मैं माता सरस्वती जी को, माता जी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी कवियों को मेरा अभिवादन पहुँचे। और
मैं चूँकि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में रखा गया है तो मैं साहिल लुधियानवी साहब के एक गाने की सिर्फ मुखड़ा सुनाना चाहूँगा, क्योंकि जितना अपने को हौसले की ज़रूरत होती है उतनी ज़्यादा अपनी नज़र और निगाहों की भी ज़रूरत होती है। मैं नज़र और निगाहें तेज़ नहीं हूँ, ईमानदार नहीं हूँ तो हौसले परवान नहीं चढ़ते। फिर मुखड़ा उनका सुना के फिर मैं अपना कविता पाठ करूँगा कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आँखें। वाह। हर तरह के जज्बात का ऐलान है आँखें, हर तरह के जज्बात का ऐलान है आँखें, शबनम कभी शोला कभी तूफान है आँखें। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आँखें। तो गज़ल प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं, छोटी 5-5 शेर की हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, जल्दी लिखी थी। के जी को सुनाया, उन्होंने बोला कि अगली नेक्स्ट कभी गोष्ठी है तो उसमें दोनों एक ही तेवर की हैं। देखिएगा, अगली फसल उगे फूलों की, अगली फसल उगे फूलों की, खुद को सारे जो चेहरे हैं आपके ऊपर फिट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सारे एक शेर बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आज आपने एकदम दोनों अच्छे नहीं। बहुत नहीं नहीं और बेअंदाज पढ़ा है आपने, मजा आ गया। अब कोई था नहीं तो डर कम था ना। नहीं अच्छा, लेकिन आप डरते हैं, मुझे पहली बार सुनना है समझे। लोगों को मालूम है दीपक। धन्यवाद डॉक्टर पवन सिंह जी, जैसी उम्मीद थी वैसे ही हुआ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ऐसे कवि को मैं आवाज देने जा रहा हूँ जिन्हें आज कोंकण मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। वाह। कभी सरहद पर चल के देख लेना। क्या बात है, के साथ उठाओ बंदूक और चलो। गोकर्ण में ये जिला पालघर। अच्छा, ये पालघर, ठीक है, कोई अदला बदली कर लीजिए। मेरे को लगा फिर से आमंत्रण है मुझे। अब आता हम लोगों को ध्यान नहीं दिया ना। आप कमिश्नर ही, क्योंकि आपने इतना अच्छा बोल दिया ना, इतना अच्छा बोल दिया, उस बोल में ही सब हो गए। हाँ, उससे कौन कहाँ का है ये समझ में नहीं आया। मैं ऐसा लगा कि जवाबदारी फिर से आ रही तो मेरे कान खड़े थे, और कुछ नहीं। मैं वो थोड़ा हमसे गलती की। यहाँ पर सभी उपस्थित कविगण, और आज मुझे एक काफ़ी सालों के बाद मैंने मौका आजमाया है और मुझे मौका मिला है, उसका मैं अच्छी तरह से प्रयास करूँगा। और कवि के साथ साथ में स्वास्थ्य के ऊपर भी अपन ध्यान दें तो उसका भी मैं आदर करूँगा। एक मैं छोटे से 4 लाइन आज ही मैंने लिखा है, आज मैंने हुआ है। हंसी में छिपे खामोशियों को महसूस किया है, वाह वाह। हंसी में छिपे खामोशियों को महसूस किया है, मैखानों में बुजुर्गों को भी हमने जवान होते हुए देखा है। वाह 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 वाह, क्या मारा भाई साहब, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मैखानों में बुजुर्गों को भी हमने जवान होते हुए देखा है। क्या बात, गजब गजब। क्यों भूल जाते हैं इंसान अपनी अस्तित्व और अस्तित्व को, जो कि पैसा, शान और दौलत आते ही अपने आप को भूल जाते हैं। बहुत बहुत बहुत। क्यों भूल जाते हैं इंसानियत अपनी अस्तित्व को पैसा, शान और इज्जत आने पर। दुनिया में बड़े बड़े ऐसे राजा, कवि, रंग हुए हैं, रंग को कभी फकीर भी बना सकते हैं। चाहिए। क्यों भुला जाते हैं इंसान अपनी अस्तित्व को, पैसा आते ही, इज्जत आते ही। दुनिया में बड़े बड़े राजा और रंग ऐसे देखे हुए कि वो कभी फकीर भी बन जाते हैं। बहुत बड़ी सुंदर, बहुत बढ़िया। हर हाल में होठों पर अपने मुस्कान बनाए रखना है, कभी न शर्माना दोस्तों की महफिल में पीने से। अपना चेहरा सदा मुस्कुराते हुए रखना, न होना परेशान, अपनी जिंदगी में हौसला बनाने ही रखना है। वाह बहुत खूब। आगे का सुनिए।
हर मुश्किल में निपटना है, हर मुश्किल में निपटना है आसान होगा अगर तूने अंदर हौसले से उड़ान भरने का हुनर होगा। बहुत हर बढ़िया। मुश्किल में निपटना के लिए आसान होगा, जी। हर मुश्किल में निपटने के लिए आसान होगा अगर तेरे अंदर हौसले से उड़ान भरने का हुनर होगा। और एक ऐसा ही सोचते सोचते सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है। सोचता हूँ कि मैं कभी रह गया, सोचता हूँ कि मैं कभी सोचते ही रह गया, शायद कुछ मुझ में जितना था काफी नहीं था। शायद मुझे जितना था काफी ना था। काफी नहीं था। सोचता हूँ कि मैं कभी रह गया, शायद कुछ मुझ में जितना था वो कभी मैं सोच नहीं पाया और नहीं समझ पाया। मैं तुम्हारी मोहब्बत जो तुमने अपने चेहरे पे और होठों पे जो अपना मुस्कान और तेरा ये गुलाबी होठों का मुस्कान नहीं समझ पाया। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया ले गए आपका असर दोनों ले गए हैं। हाँ बहुत बढ़िया। मोहब्बत तो गुलाबी कलर में खूब असर आया है। हाँ। ये गुलाबी होठों पे एक मुस्कान नहीं समझ पाया मैं तुझे और सोचते ही रह गया। सोचते ही रह गया। एक दिन तेरे सपने में ये आना और सपने में आने की ये झलक नैनों से नैन मिलाना, देखिए मुस्कुराना, ये मैं नहीं समझ पाया। मैं तुझे ऐसे ही सोचते सोचते ही रह गया। मराठी में भी अगर काद रहे तो बहुत मराठी में भी। लिखा है ना, तुरंत पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात यह है कि इतना बढ़िया लिखते हैं, इसका तात्पर्य पता चल गया। लिखते नहीं हैं तो 4 बार उसको थोड़ा सा पढ़ के आप आज ही तुरंत लिखिए ना। और एक काम करिए नंदन, अब एक जैसे इस समय तो एक अरे हिंदी में पढ़ के सुना रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। आपने एक लाइन नहीं मराठी में पढ़ सकते। अरे हाँ तो इसीलिए मैं बेदाब दे रहा हूँ ना हाँ, वही एकदम। वो पहला तो और जो शेर है। लिखा गया है बहुत बढ़िया। पहला तो शेर ऐसा मारा है। के ऊपर क्यों भाई कविता आजकल कविता नहीं लिख रहे हो? नहीं भाई, जिस लड़की के लिए लिखता था उसकी तो शादी हो गई। क्यों भाई आज कविता नहीं लिख रहे हो? नहीं भाई, आज जिस लड़की के लिए कविता लिखता था उसकी तो शादी हो गई। फिर तो विरह उसी में है जो कविता में रह गई। कविता में रह गई। फिर तो विरह उसी में है, वो देखते देखते कविता में रह गई। और वो जो विरह जिसकी शादी होने वाली थी वो बेचारी दुल्हन मेरे दोस्त की दुल्हन बन गई। अच्छे मित्र हैं मेरे। मेरे को लगा कहेंगे कि वो घर में ही रहेगी। सही है। बहुत भाई, लेकिन सचमुच में पीछे इतना कुछ छुपा हुआ था आज, और मतलब हाँ, निकला आज, निकलने का वक्त आ गया। अरे उनकी सारी कहानी मुझे मालूम है। ये एक जो माँ के ऊपर मैंने एक लिखा, ये सब लोग जानते हैं। माँ एक किस रूप में किसने माँ को देखा है। सही है। माँ को धरती के रूप में भी देखा है, माँ को पुत्र के रूप में भी देखा है। माँ सब कुछ है। सब कुछ माँ की ममता का प्यार मैंने देखा है। झूठा है सारा संसार, गोद उठाती, लोरी गाती, कविता सुनाती, मुझे नहलाती, खेतों में ले जाती, गलियों में घुमाती। ऐसी है मेरी माँ की आंखों का तारे हैं हम, घर के राज और दुलारे हैं हम। माँ की आंखों के तारे हैं हम एक राज दुलारे हैं हम। हर काम में, हर गली में, हर नुक्कड़ में माँ हमें कहलाती है, बच्चा डरना नहीं, यही तुम्हारी कहानी है। कहीं खिलौने ले देती है, कहीं माँ घुमाने लेके जाती है। माँ अपनी हर इच्छा अपने बच्चों के लिए दोहराती है। वाह, बहुत खूब। कैसे नहीं कहा, पर मैं अपनी माँ से अगर किसी के दर्जे को जानना नहीं चाहता, मैं सबसे ऊपर अपनी माँ, धरती माँ के ऊपर भी अपनी माँ को अपना आचरण देता हूँ। बहुत खूब। यही है मेरी माँ। और इसी के साथ
और दूसरा एक है, खुदा का दूसरा रूप है माँ, ममता की गहरी है माँ, जिसके घर किसी जन्म लिया है, उस बच्चे को लिए एक सबक है माँ, एक सबक है माँ। बहुत धन्यवाद कुटकर जी। नहीं, अगली बार आप लिखेंगे ना तो थोड़ा सा अभ्यास करके आइए। अब तक जो देखिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रेलगाड़ी की। क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग रास्ते में जब हम लोग कहीं कुछ कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनके मन में कुछ होता है और जब फूटता है तो ये संस्थाएं ही ऐसी होती हैं जहाँ से वो जन्म लेते हैं। और ऐसा नहीं है, ये पहले से पढ़ते रहे हैं लेकिन बीच में डिसकंटिन्यू हो गए थे। और मुझे लगता है कि कभी हृदय तो पहले से थे, 2-4 पंक्तियाँ हमेशा सुनाते ही रहते थे। बिल्कुल। अब ये है कि पूरी तरह से लगता है कि ये अब उतर जाएंगे मैदान में, और डॉक्टर साहब के सानिध्य में रहते हैं, आमने सामने का मामला है हाँ। और हमारी मुलाकात होती रहती है। बिल्कुल। तो मुझे पूरा यकीन है कि अगले 6 महीने में ये पूरी तरह से अपने आप को एक नए रूप में नारायण कोटकर की जगह कुछ तकल्लुस भी मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं टेक्निकली समझता था, अभी आपके अंदर इतना खूबसूरत अभी लेकिन तत्व तो इनके पास 2 चीजें जो है ना, शराब शबाब प्यार क्या एक साथ जोड़ने का जो टेक्निक अश्मेध। है, ये इससे बड़ा टेक्निक और क्या हो सकता है। कहते हैं कि सब कुछ है मेरे पास पर दिल की दवा नहीं। सब कुछ है मेरे पास पर दिल की दवा नहीं, तो दूर वो मुझसे है पर मैं खफा नहीं। मालूम है अभी वो प्यार करते हैं मुझसे, वो थोड़ा सा जिद्दी है मगर बेवफा नहीं, मगर बेवफा नहीं। और दिल की किताब में गुलाब उनका था, कि दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिना ये जवाब उनका था। और बहुत दूर आ गए रिश्तों को निभाते निभाते, बहुत दूर आ गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को मिटा दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम हंसते बहुत हैं, लोग कहते हैं कि हम हंसते बहुत हैं, मगर हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज के संचालक महोदय जो बेहतरीन संचालन कर रहे हैं, आपको आवाज देता हूँ, आपको आमंत्रित करता हूँ, आप अपना काव्य पाठ शुरू करें। श्री कौशल श्रीवास्तव। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद दीपक जी। अभी है। अब सब लोग अपने दिल की खिड़कियां खोल लीजिए। इसलिए तो मैंने दिया। ये देखो तो उधर करता देखिए पीछे भी आ गए। नमस्ते। इनका डिमांड बहुत ज्यादा होता है। सबने एक एक कविता जो है कम से कम कुछ तो शुरुआत देशभक्ति से की। अच्छा। और आपको मालूम है कि मैं क्या लिखता हूँ, कुछ लाइनें देशभक्तों। किसी ने लिखा है कि कौन मरता है जमाने के लिए, कौन मरता है जमाने के लिए, लोग जिंदा है सिर्फ कमाने के लिए, हाथ नफरत के कहाँ है खाली, नाम उल्फत की सजाने के लिए। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो मैंने अपने सिपाहियों के लिए लिखा था कि ये वो लोग हैं, ये नहीं साफ है आ गया। ये वो लोग हैं जो मरते हैं जमाने के लिए, अपने सिपाहियों के लिए। ये वो लोग हैं जो मरते हैं जमाने के लिए, कमाते नहीं सिर्फ कमाने के लिए। सैलरी जरूर पाते हैं लेकिन कमाते नहीं सिर्फ कमाने के लिए, लहू से चुकाते हैं कीमत, लहू से चुकाते हैं कीमत दूध की, पेश करते हैं शीश कर्ज मिट्टी का चुकाने के लिए, कर्ज मिट्टी का चुकाने के लिए। इसी जमीन पर देखिए कि नमन उनको जो मरते हैं वतन के लिए, नमन उनको जो मरते हैं वतन के लिए, बहाते हैं लहू इस चमन के लिए, मरने को तो सभी मर जाते हैं कि नहीं, वाह। मरने को तो सभी मर जाते हैं, एक दिन मौत उनकी जो जा देते हैं वतन के लिए, मौत उनकी जो जा देते हैं वतन के लिए। मुझे लगता है उनकी मौत। अब मैं एक अपने ऊपर सुना रहा हूँ, विशेष होगा, विशेष होगा। यही तो शुरुआत है। देखिए दूसरे पे हंस लेना आसान होता है, अपने पे हंसना बहुत मुश्किल होता है। मैं देखिए अपने पे हंसने की कोशिश किया कि काली खूं अपनी आंखों का काजल बना लेना, काली खूं अपनी आंखों का काजल बना लेना, बदसूरत हूँ पर नेक हूँ अपने दिल में तुम बसा लेना, काली खूं अपनी आंखों का काजल बना लेना। ठीक है जी, ये शेर वापस दोहराइए जो किसी सुन नहीं पाए हैं। अरे बहुत बढ़िया है। हाँ। काली खूं
कालिक हूँ अपने आँखों का काजल बना लो, कालिक हूँ अपने आँखों का काजल बना लो, बदसूरत हूँ पर नेक हूँ अपने दिल में तुम बसा लो, वाह। कालिक हूँ अपने आँखों का काजल बना लो। वाह 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 वाह। आंसू नहीं हूँ, आंसू नहीं हूँ जो आंखों से ढलक जाऊंगा, आंसू नहीं हूँ जो आंखों से ढलक जाऊंगा, मैं ख्वाब हूँ मुझे अपनी आंखों में तुम बसा लो, मैं ख्वाब हूँ अपनी आंखों में तुम बसा लो, तुम्हारी चाहत न मरने देती, लाकेट बनाओ मुझे अपने दिल से लगा लो, कालिक हूँ अपनी आंखों का काजल बना लो, कालिक हूँ। एक और छोटी सी गजल, उसके बाद में जगह दूंगा। चीजें बैठी हुई है इधर में। हाँ जी, देखिए हाँ हाँ बोलिए। ये भी जहाँ से हाँ, छुपाकर गर्म दर्द चलती दिल है, हम मानसिक। रोते रहे, जहाँ से स्टार्ट। जहाँ से सब ठीक छुपाकर ठाक है? दर्द दिल हम रोते रहे, ठीक। लहू के अश्कों से गमे दिल, लहू के अश्कों से गमे दिल भिगोते रहे, जहाँ से छुपाकर दर्द दिल हम रोते रहे। वाह वाह। बहुत बढ़िया। टूटती है हसरतें जब, टूटती है हसरतें जब आवाज नहीं आती, वाह वाह। टूटती है हसरतें जब तो आवाज नहीं आती, मन में फिर नई हसरतों के बीज बोते रहे, मन बहुत में बढ़िया। फिर नई बहुत हसरतों खूब, के बीज बहुत बोते बढ़िया। रहे। ये जैसा वाली बात। हाँ, तकदीर व तदबीर का मेल ना हो सका, वाह। तकदीर व तदबीर का मेल हो न सका, एक को मनाया तो दूसरे को हम खोते रहे, एक को मनाया एक को तो मनाया, दूसरे खोते को हम खोते रहे। खुशियों के अब्र, अब्र बादल को बोलते हैं, खुशियों के अब्र ने दिल को कभी भिगोया नहीं, खुशियों के अब्र ने दिल को कभी भिगोया नहीं, गमों के बारिश से खुशियों की चाहत होते रहे, वाह 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 वाह। खुशियों की चाहत होते रहे, खुशियाँ लौटती रही दरे दीवार को छूकर, खुशियाँ लौटती रही दरे दीवार को छूकर, खुशियों के ख्वाब हम दिल में सजोते रहे, बहुत बढ़िया। खुशियों के ख्वाब हम दिल में सजोते रहे, बहुत रोते रोते अब आंखों के अश्क सूख गए, रोते रोते अब आंखों के अश्क सूख गए, अश्कों के मोतियों को खुशी के धागों में पिरोते रहे। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदा कर दिया वापस। और मकता है कि खुशी व गम जिंदगी के दो पहलू हैं, बहुत खूब। खुशी व गम जिंदगी के दो पहलू हैं, खुशी के कहार गम के डोली होते रहे, बहुत खूब, बहुत खूब। गम के डोली बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहाँ से छुपाकर दर्द दिल, जहाँ से छुपाकर दर्द दिल की अरमां हम वफा करके भी इसके लिए जाने जाते हैं actually। नहीं वो एक से This program is co-sponsored by All in One Service, आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज मेंटेनेंस etc। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर, बेहतरीन सुविधा, कॉल करें .com। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी A to Z, हाउस होल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस।